हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम लोग डेफिनेशन वाली चीज़ों को अच्छे से समझेंगे ताकि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि एक ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए ट्रायंगल का क्या डेफिनेशन है। अ सिंपल प्लेन एंड क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। मतलब ये कि एक सिंपल प्लेन एंड क्लोज्ड फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये फिगर है इसी फिगर को कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिंपल प्लेन एंड क्लोज्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए सिंपल फिगर वो फिगर होता है दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, कि कोई भी फिगर जो खुद को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उस फिगर को बोलते हैं सिंपल फिगर। देखिए जैसे कि ये एक फिगर है जो खुद को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एक सिंपल फिगर नहीं है। तो ट्रायंगल जो होता है क्या है, वो एक सिंपल फिगर होता है जो कहीं पर खुद को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो सिंपल समझ गए। अब हम लोग ये समझते हैं कि प्लेन फिगर क्या होता है। तो देखिए प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल फिगर को प्लेन फिगर कहते हैं जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो प्लेन भी समझ गए। और क्लोज तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्लोज फिगर क्या होता है। तो क्लोज फिगर वो होता है जो कंप्लीटली बंद होता है, कहीं से भी ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो है सिंपल प्लेन एंड क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती है। ठीक है, तो आई होप ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बताया गया है कि अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेज। अब देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी, बी सी एंड ए सी ये 3 साइड्स हो गए। ठीक है, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हो गए। अब फिर आगे बताया गया है कि अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स। तो एंगल्स क्या है, देखिए इस फिगर में, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इस तरीके से 3 एंगल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्टिसेज। तो सबसे पहले वर्टिसेज के बारे में समझते हैं कि वर्टिसेज होता क्या है। तो देखिए वर्टिसेज क्या है, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेज। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेज। और वर्टेक्स क्या होता है कि किसी भी फिगर का, लाइक ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेज। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। लाइक इस ट्रायंगल ए बी सी में 3 कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी एंड कॉर्नर सी। इस तरीके से इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज हो गए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल क्या होता है और एक ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में बताया गया है कि ट्रायंगल्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड्स के बेस पर, और फिर नंबर 2 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेस पर। तो देखिए पहले हम लोग साइड्स के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एंगल के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल समझेंगे। तो देखिए साइड्स के बेस पर ट्रायंगल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जिसमें तीनों साइड्स जो है इक्वल होते हैं, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी भी 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल है, तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और फिर सेकंड जो है साइड के बेस पर ट्रायंगल वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें एनी 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए फिगर में बताया गया है कि DEF एक ट्रायंगल है जिसमें DE
5 सेंटीमीटर एंड डी एफ 5 सेंटीमीटर एंड ई एफ 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस ट्राइंगल में डी ई एंड डी एफ ये दोनों साइड्स 5 सेंटीमीटर करके है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, और तीसरा जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर वो अलग लेंथ का है। तो दो साइड इक्वल है, तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और फिर थर्ड वन जो है साइड के बेस पर ट्राइंगल, वो है स्केलेन ट्राइंगल। अब स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ, कि तीनों साइड्स उसमें अनइक्वल होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं। जैसे कि जी एच आई एक ट्राइंगल है जिसमें जी एच 4 सेंटीमीटर, एच आई 5 सेंटीमीटर एंड जी आई 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड अलग अलग लेंथ के हैं। तो इस टाइप के ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। आई होप साइड के बेस पर जो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एंगल के बेस पर ट्राइंगल को समझते हैं। तो देखिए एंगल के बेस पर भी 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। नंबर 1 एक्यूट ट्राइंगल, जिसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 2 राइट ट्राइंगल, जिसको राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। और नंबर 3 ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 इन लोगों को समझते हैं कि एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल क्या होता है और फिर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब ये जो फिगर है, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री, ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो इस टाइप के ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। अब सेकंड राइट ट्राइंगल। तो देखिए राइट ट्राइंगल क्या होता है कि जिस ट्राइंगल में कोई एक एंगल राइट एंगल होता है, मीन्स 90 डिग्री होता है, तो उस टाइप के ट्राइंगल को बोलते हैं राइट ट्राइंगल, ठीक है। और फिर थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो उस टाइप के ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि जी एच आई एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल एच क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस टाइप के ट्राइंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स भी समझ गए। और अब तक हम लोगों ने जो सीखा ट्राइंगल का डेफिनेशन और ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ गए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से क्लास 10 का जो चैप्टर ट्राइंगल्स है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग काफ़ी ध्यान से समझिएगा। तो जो टॉपिक है वो क्या है, सिमिलर फिगर्स। ट्राइंगल जो चैप्टर है, इस चैप्टर में स्पेशली सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया है और ये स्टार्ट होता है सिमिलर फिगर से, ठीक है। तो जो टॉपिक है सिमिलर फिगर्स, इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए सिमिलर फिगर्स क्या होता है, 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, कि मतलब ऐसे 2 फिगर जिसके शेप सेम हो तो उन दोनों फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर फिगर, ठीक है। उनका शेप सेम होना चाहिए, दिखने में एक जैसी होनी चाहिए दोनों फिगर, तो उन दोनों फिगर्स को क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स कि मतलब 2 सर्कल। देखिए जैसे कि यहाँ पर बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं और देखिए 2 सर्कल हैं, इन ये जो सर्कल्स हैं ये दोनों दिखने में सेम है बिल्कुल, ठीक है, एक जैसी है। तो कोई भी 2 फिगर जो दिखने में एक जैसी होती है उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो 2 सर्कल सिमिलर फिगर होते हैं। और दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, कि 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और उनको आप लोग देखिएगा तो वो दोनों फिगर, वो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है दिखने में बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया सिमिलर फिगर्स का। और जो तीसरा एग्जांपल है क्या, 2 स्क्वायर्स, कि 2 स्क्वायर्स हैं और उनको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उनको देखिएगा तो दोनों फिगर एक जैसी दिखेंगी। हालांकि उनका साइज अलग अलग हो सकता है, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 फिगर्स जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो उन दोनों फिगर्स को हम लोग कहेंगे सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो
सिमिलर फिगर्स क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो क्या है कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, कि पॉलीगॉन्स के सिमिलरिटी के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ नंबर 1 देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नंबर 2 देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब ये कि सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले दो पॉलीगॉन हैं वो सिमिलर होते हैं, और वो सिमिलर कब होते हैं, नंबर 1 जब दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और नंबर 2 क्या बताया गया है कि दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो वो दोनों पॉलीगॉन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स में क्या कि सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले दो पॉलीगॉन हैं वो सिमिलर होंगे। वो सिमिलर कब होंगे, उसके लिए दो क्राइटेरिया है। नंबर 1 देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। नंबर 2 क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब ये कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दो पॉलीगॉन्स जिनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं वो इस तरीके से सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 से पहले जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, कि ब्रैकेट में गिवन वर्ड्स जो है उनका यूज करके ब्लैंक्स को फिल कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द सर्कल्स आर ब्लैंक, मीन्स कि हिंट दिया हुआ है इसमें ब्रैकेट में कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर, कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, ऑल द सर्कल्स आर क्या होगा, कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रेंट का मीनिंग समझते हैं कि कॉन्ग्रेंट होता क्या चीज़ है। सिमिलर तो हम लोग समझ गए कि कोई भी दो फिगर जिनका शेप सेम होता है उन दोनों फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कहते हैं, चाहे उनका साइज़ कुछ भी हो, एक छोटा हो या दूसरा बड़ा हो, वो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो सिमिलर फिगर तो हम लोग समझ गए, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट का मीनिंग समझते हैं हम लोग। तो देखिए कॉन्ग्रेंट क्या होता है कि वो दिखने में भी सेम होनी चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। कोई भी दो फिगर जो दिखने में एक जैसी हो और उनका साइज भी सेम हो तो उन दोनों फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर, जिसके बारे में क्लास 9 के चैप्टर ट्रायंगल्स में बताया गया है। क्लास 9 में जो चैप्टर है ट्रायंगल्स वो टोटली कॉन्ग्रेंसी के बेस पर है। ठीक है, और क्लास 10th में जो चैप्टर है ट्रायंगल वो सिमिलरिटी के बेस पर है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंसी के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनका शेप एंड साइज दोनों इक्वल होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल्स में क्या कि एनी टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, कोई भी दो सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, दिखने में वो एक जैसे होते हैं, तो ऑल सर्कल्स आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलर। ठीक है, और फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट। तो फिर हम लोगों ने सिमिलर फिगर के एग्जांपल में स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा था कि टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। और फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ब्रैकेट में क्या है, आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल, कि आइसोसेल्स ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हम लोगों ने सिमिलर फिगर के एग्जांपल में भी ये क्वेश्चन देखा था, ये चीज़ देखा था कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आइसोसेल्स आएगा या इक्विलेटरल, तो यहाँ पर आएगा इक्विलेटरल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अब यहाँ पर क्या आएगा, और फिर दूसरा जो है बी वो क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या वर्ड यूज़ करना है, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, कि कहाँ पर इक्वल आएगा और कहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो 2 पॉलीगॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 पॉलीगॉन्स वो सिमिलर होते हैं और उसके 2 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट क्या क्राइटेरिया था कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, उस चीज़ को दूसरे वर्ड में प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चन में कहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए फर्स्ट है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरा वाला पार्ट क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलीगॉन्स के सिमिलरिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 पॉलीगॉन्स जिनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं उनके साइड्स का रेशियो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो वो दोनों पॉलीगॉन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में बताया गया है कि प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप था जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स, मतलब ये कि सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर के 2 अलग अलग एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में जो है सिमिलर फिगर्स का 2 एग्जांपल देना है, तो हम लोग इजीली दे सकते हैं। 2 सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है, तो फर्स्ट में दे देते हैं हम लोग 2 सर्कल्स एंड सेकंड दे देते हैं क्या, 2 स्क्वायर्स। ठीक है, ये और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स में कि 2 सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं, 2 स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होते हैं, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो 2 ही एग्जांपल देना था हम लोगों को, तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों ने 2 सर्कल्स दे दिया, सेकंड 2 स्क्वायर्स दे दिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है क्या, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है। तो नॉन सिमिलर फिगर में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है कि कौन से फिगर सिमिलर होंगे कौन से नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन नॉन सिमिलर फिगर के लिए कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। दे देते हैं क्या, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या देते हैं हम लोग, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दूसरा आइसोसेल ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल और नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, मतलब ये कि ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं और इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो एक रोम्बस एंड दूसरा स्क्वायर, ये दोनों कभी भी क्या सिमिलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
और सिमिलर होने के लिए, दो पॉलीगॉन के सिमिलर होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए और फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है बट इनके एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल तो नहीं, क्वाड्रिलेटरल क्या है, सिमिलर नहीं है। तो इसका सिंपली आंसर क्या होगा, नोट, ठीक है। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।